उन्नाव में हुई घटना को लेकर परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। बृहस्पतिवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भंवरनाथ में खड़े होकर परिवहन विभाग और पुलिस के सहयोग से 10 बसों व एक अर्टिगा को पकड़वा कर कंदरापुर थाने भेजा, जहां सभी गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। बताते चले कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार की सुबह बिहार से दिल्ली जा रही निजी बस ने दूध के टैंकर में टक्कर मार दी। इस घटना में 18 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार की सुबह भ्रमण पर निकले प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भंवरनाथ चौराहे पर अनगिनत वाहनों को खड़े देखा। उन्होंने परिवहन विभाग और पुलिस टीम के साथ इस निजी बसों की जांच और धरपकड़ शुरू कराई। इस दौरान उन्होंने कुल 11 वाहनों को पकड़कर कंदरापुर थाने भेजा, जिसमें 10 बस और एक अर्टिगा कार शामिल रही है। परिवहन मंत्री द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों को कंदरापुर थाने पहुंचकर सीज कराया गया। इस कार्रवाई से निजी वाहन संचालकों में हड़कंप मचा रहा। गाड़ी मालिकों द्वारा इस कार्रवाई के शुरू होने पर भंवरनाथ पहुंचने वाली अन्य गाड़ियों के चालकों को फोन कर रास्ते में ही कहीं गाड़ी रोक देने के निर्देश दिए जाने लगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इन लोगों द्वारा रॉन्ग साइड में गाड़ियों को खड़ा किया गया था। दूसरे प्रदेशों की नंबर लगी गाड़ियों को यहाँ से चलाया जा रहा है। न तो इनका फिटनेस है और ना ही इंश्योरेंस। यह लोग बिना परमिशन के यहाँ से नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली तक सवारियों को बिना परमिट के ही ढोया जाता है। ऐसी गाड़ियों को आज परिवहन विभाग के साथ मिलकर सीज किया गया है। अक्सर जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसे देखते हुए आज यह कार्रवाई की गई है। वहीं एआरटीओ प्रवर्तन आरएन चौधरी ने बताया कि शासन की तरफ से निर्देश मिले थे, जो गाड़ियां रोड पर चल रही हैं उनकी जांच की जाए, जिसमें यह निर्देश था कि अगर कोई परमिट की शर्तों को उल्लंघन कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर किसी गाड़ी का फिटनेस फेल है तो गाड़ी मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, जिसके तहत आज कार्रवाई की गई है। हमारा यह अभियान 31 जुलाई तक जारी रहेगा। सारी गाड़ी बिहार AR बिहार AR आसुर भैया। कंदरापुर इंस्पेक्टर साहब ये उधर आइए, कौन जगह है ये बताओ। ये जो आजमगढ़ से दिल्ली मंगाओ यार, मंगा के लगाओ। हाँ अरे दूरी हटाइए जरा। और आजमगढ़ से ही चलते हैं और हमारे यूपी में ही चलेंगे सर। अब बिहार का रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ करके वो करेंगे। नंबर अरुणाचल है, बिहार है, देखिए सब सीट पे, सब गाड़ी सीट पे। अरुणाचल पासिंग है दिल्ली का। इसका पेपर सर, प्राइवेट बसों का औचक निरीक्षण किया गया है, क्या है पूरा मामला? अभी 1.5 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को अभी सीज किया गया है, जो रॉन्ग साइड खड़े किए थे सड़क पे। इनके जो नंबर से कोई अरुणाचल प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, नागालैंड के हैं, और ये गाड़ियां यहीं चलाते हैं। आजमगढ़ से नोएडा चलाते हैं, आजमगढ़ से दिल्ली चलाते हैं, गाजियाबाद चलाते हैं। जो A to Z जो है उत्तर प्रदेश में चलाते हैं। दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन है। गाड़ियों को, कई गाड़ियों को फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है। ये परमिट व्यवस्था का भी उल्लंघन करते हैं। ये टूरिस्ट में पास हैं और ये पैसेंजर उठाते हैं, हर जगह पैसेंजर उतारते हैं। तो ये आज ओवरलोडिंग चलते हैं। इनकी जो क्षमता है, क्षमता से ज़्यादा लोगों को गाड़ी में ले जाते चलते हैं। अभी कल भी एक्सीडेंट हुआ था भोर में,
परसों भी हुआ था भोर में। तो ये लोग इस तरह से पासर के माध्यम से गाड़ी चलाते हैं। आज हमने यहाँ आजमगढ़ में अपने डीटीसी और आरटीओ के साथ यहाँ पर हमने भी छापा मारा, क्योंकि चेकिंग चल रही थी। गाड़ियाँ ये लोग इधर साइड में ले आकर के रॉन्ग साइड खड़ा किए थे। ये सब गाड़ियाँ सीज की गई हैं। प्रशासन को बुला के ये सभी गाड़ियों को थाने में बंद करा दिया गया और इसकी पूरी जांच हो रही है और इसमें कहीं कमी आएगी तो इनके मालिकों पर भी कार्रवाई की। सर, क्या हिदायत दिया गया इन लोगों को आगे से ऐसे चलने के लिए? हम कोई भी बिना फिटनेस के, बिना परमिट के, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिए कोई भी गाड़ी अब सड़क पर नहीं चलेगी। यदि ये लोग चलाते पाए जाएंगे तो गाड़ी सीज होगी और इन लोग के खिलाफ में FIR करके इन लोगों पर भी कार्रवाई की। सर, उन्नाव की घटना के बाद खुद मंत्री जी सड़क पर उतरे और इस तरह से जो दिल्ली वगैरह की बसें चल रही हैं, हाई स्पीड बसें चलती हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की। क्या है आज पूरा मामला, कितनी बसें सीज हुई? आज तो हमने 9 बसों को सीज किया है। हम पहले भी ऐसा इन बसों, इस तरह की बसों के जो परमिट शर्तों के विरुद्ध चलते हैं या जिनकी फिटनेस समाप्त है या यात्रियों की सुरक्षा के विरुद्ध चल रहे हैं, उनको पहले भी हम कर चुके हैं कार्रवाई। और ये आगे अभियान तो अभी 22 तक है, बट उसके बाद भी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और हमारा उद्देश्य है कि अपने जो इन पर नियम कानून लागू होते हैं, परमिट जो शर्तें दी गई हैं उनके हिसाब से चलें और यात्रियों की सुरक्षा को कंप्रोमाइज़ ना करें। मतलब परमिट के शर्तों का उल्लंघन ना करते हुए इनको चलने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अगर ये इनको विधि सम्मत जो प्रपत्र दिए गए हैं उनके हिसाब से चलते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और को कंप्रोमाइज़ करके प्रपत्र फेल हों चलेंगे तो वो हम नहीं चलने देंगे। सर, आज कितनी बसों को आज 9 बसों को हमने सीज किया है। इनके खिलाफ, इनके परमिट और लाइसेंस के खिलाफ भी हम कार्रवाई करने की प्रक्रिया करेंगे। उन्नाव में तो FIR भी दर्ज कराई गई? हम भी कर रहे हैं। अगर फिटनेस नहीं है और गाड़ी संचालित हो रही है तो मोटर व्हीकल एक्ट में व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि हम FIR करेंगे उनके खिलाफ। सर, ये उन्नाव की घटना के बाद आज खुद परिवहन मंत्री सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने काफ़ी बसों को सीज किया है कंदापुर थाने में। क्या है पूरा? उसे शासन से ऑलरेडी कल से ही आदेश हो गया है इस तरह की गाड़ियों पर जो हाईवे पर चल रही हैं और एक ही रूट पर लगातार चल रही हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। और यदि जो है वो परमिट शर्तों को उल्लंघन कर रहे हैं, उनके कागज़ कोई इनवैलिड हैं तो उनको तत्काल कार्रवाई की जाए। दूसरा जो है, यदि परमिट शर्तों का बार बार उल्लंघन किया जा रहा है तो उनके परमिट के कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाए और लाइसेंस के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। दूसरा ये है कि अगर जो है फिटनेस इनवैलिड है तो उनके विरुद्ध FIR कराने के भी आदेश हुए हैं। बिना फिटनेस के अगर गाड़ी चल रही होगी और पाई जाएगी चलते हुए तो उसके विरुद्ध FIR किसके विरुद्ध होगी? और ओनर के विरुद्ध होगी। अगर वो फिटनेस जान करके कैंसिल है, मतलब समाप्त है और चलवा रहा है तो उसके विरुद्ध FIR। आज मंत्री जी भी उतर गए हैं, क्या माननीय मंत्री जी का दौरा था, जाते समय गाड़ियां इकट्ठा खड़ी हुई दिखाई पड़ी तो उन्होंने चेक करने के लिए निर्देशित किया। चेक करने पर ये सब बताए कि हम डेली जो है यहाँ से दिल्ली चलते हैं, तो कोई भी ऑल इंडिया परमिट की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की गाड़ी सेम रूट पर, सेम टाइम पर, सेम डे, हर डे नहीं चल सकती है। इसलिए जो है ये कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाती है। क्या आगे भी इस तरीके की? हाँ, ये लगातार चलती रहेगा। अभियान जो है 31 तक अभी आदेश हुआ है, 31 तक हम लोग करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई आदेश होगा तो आगे भी करेंगे। ठीक है, ये लोग चलें लेकिन सेम डे, सेम टाइम पर डे एक ही रूट पर, मतलब परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चल रहे हैं। अभी आपका ये निर्देश होगा कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन ये न करें। न करें। जी जी जी।